टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ऑल नोट्स। आज हम जो है पेशियों के बारे में पढ़ेंगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन में से जो क्वेश्चन आते हैं, मसल्स में से भी नीट के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आज हम जो है पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। और इससे पहले हमें जानना होगा कि पेशियाँ जो होती है वो क्या होती हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट कि पेशियाँ संकुचनशील उत्तक है। पेशियाँ क्या है? संकुचनशील उत्तक है। सेकेंड पॉइंट, पेशियों में संकुचनशीलता उत्तेजनशीलता का गुण होने के कारण गति करती है। तो पेशियों के क्या गुण हो गए? दो गुण यहाँ दिख गए, एक तो संकुचनशीलता हो गई और एक है उत्तेजनशीलता। दो गुण इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण से मसल जो होता है कॉन्ट्रैक्शन या मसल जो होती है वो गति करती है। 40 से 50% भाग बनाती है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो मसल्स का जो पार्ट होता है वो 40 से 50% होता है, तो 40 से 50% जो है वो भाग बनाती है। अब हम बात करेंगे कि पेशियों के कितने प्रकार होते हैं। पेशियों के 3 प्रकार होते हैं, कंकाल पेशी, हृदय पेशी और चिकनी पेशियाँ होती हैं। कंकाल पेशी जो होती है वो ऐच्छिक, रेखित और ऐच्छिक प्रकार की है। कंकाल पेशी, जैसे कंकाल हमारे शरीर के अंदर होता है तो हम कि ऐच्छिक होती है, मतलब अपनी इच्छा से बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, तो वो क्या हो गया? ऐच्छिक हो गई। रेखित होती है, मतलब रेखाएं होती है, तो वो क्या हो गया? रेखित प्रकार की हो गई। हृदय पेशियाँ कैसी होती है? जैसे रेखाएं दिख रही है तो रेखित प्रकार की है। अनैच्छिक, हृदय पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, अपने आप धड़कता है, तो वो अनैच्छिक प्रकार की हो गई। चिकनी पेशियाँ कैसी होती है? अरेखित होती है, कोई रेखा दिख रही है? नहीं दिख रही है। अनैच्छिक प्रकार की होती है। चिकनी पेशियाँ कहाँ होती है? जैसे श्वसन नली हो गई, आहार नाल हो गया, जननाल हो गया, तो वो मसल्स जो होती हैं वो स्मूथ मसल्स होती है और वो अनैच्छिक प्रकार की होती है, उसके ऊपर भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। आगे आती है पेशी की संरचना कैसी होती है। तो पेशी की संरचना में हम सबसे पहले बात करेंगे कंकाल पेशी। कंकाल पेशी आपस में मिलकर पुलिकाएँ बनाती है। पुलिकाएँ जो होता है मायोफाइब्रिल्स बनाते हैं और ये मायोफाइब्रिल्स से क्या होता है? पेशी तंतु होते हैं, ठीक है। प्रत्येक पेशी तंतु में क्रमवार गहरे और हल्के बैंड होते हैं, हल्के और गहरे बैंड होते हैं और रेखित रूप में 2 संकुचनशील प्रोटीन होती है। अब नीट के अंदर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन से संकुचनशील प्रोटीन है? तो एक्टिन और मायोसिन। अगर मायोसिन ऑप्शन है तो मायोसिन होगा, एक्टिन ऑप्शन है तो एक्टिन होगा। दोनों ही जो है वो प्रोटीन है, कौन सी? संकुचनशील प्रोटीन होती है। नेक्स्ट, एक्टिन और मायोसिन में क्या अंतर होता है? एक्टिन जो होते हैं वो हल्के बैंड होते हैं। आई बैंड, इसको एक्टिन को आई बैंड से रिप्रेजेंट करते हैं। समदैशिकता का गुण इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है, और ट्रॉपर और समदैशिक बैंड भी इसे कहते हैं। अब मायोसिन की बात करते हैं तो मायोसिन के अंदर ये गहरे बैंड की होती है और इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। मायोसिन विषमदेशिक प्रकार के होते हैं, जैसे ये एक कोई मसल्स है और उस मसल्स के अंदर गहरे और हल्के रंग के से क्या होता है? बैंड होते हैं, ठीक है। गहरे रंग के जो बैंड होंगे वो तो मायोसिन है और जिसको हम लिखेंगे ए से, और जबकि हल्के रंग के और पतले होते हैं उसको लिखते हैं आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह से पूरे सेल के अंदर हमारे जो है वो मतलब मसल्स पाई जाती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके अंदर आई बैंड के मध्य से इसे द्विभाजित करने वाली एक प्रत्यास्थ रेखा होती है जिसे हम जेड रेखा कहते हैं। आई बैंड कैसे होते हैं? पतले होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है, हल्के बैंड्स होते हैं। तो हल्के बैंड जो है, हल्के बैंड जैसे 2 हैं, उनके बीच में उसको विभाजित करने वाली जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? उसको आई बैंड कहा जाता है। आई बैंड के मध्य उसको द्विभाजित करने वाली जो रेखा होगी वो क्या होगी? जेड रेखा होगी। तो आई बैंड को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? जेड रेखा होती है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है सार्कोमियर। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसके अंदर? सार्कोमियर सबसे इम्पोर्टेंट है। सार्कोमियर जो है वो पेशी की एक संकुचनशील इकाई होती है। पेशी की जो कंट्रक्शनल यूनिट है वो कौन सी है? सार्कोमियर है। 2 अनुक्रमिक जेड रेखाओं के बीच इस पेशी तंतु का एक संकुचनशील कार्य इकाई होता है जिसे सार्कोमियर कहते हैं। आई बैंड को विभाजित करने वाला कौन है? जेड रेखा। लेकिन इन दोनों को विभाजित करने वाली जेड रेखा को विभाजित करने वाली कौन सी है? सार्कोमियर है, ठीक है। तो सार्कोमियर क्या करता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है और संकुचनशील की इकाई कौन सी है? सार्कोमियर है। पेशी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। एच क्षेत्र क्या होता है? ए पट्टी में मायोसिन तंतु से छोड़कर जो एक्टिन तंतु के बीच का केंद्र के भाग। अगर हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ए पट्टी क्या है? ए पट्टी में मायोसिन, तो ए पट्टी ही तो मायोसिन है, तो ए पट्टी मतलब जो
गहरे बैंड है, ठीक है। इस गहरे बैंड के अंदर जो केंद्र के अंदर जो एक्टिन है, एक्टिन का जो केंद्र के अवकाश है, इसी अवकाश को हम क्या कहते हैं, एच क्षेत्र कहा जाता है। तो मोटे तंतु से घिरा हुआ जो मोटे तंतु से जो घिरा हुआ जो पतले तंतु है, उसी को हम क्या कहते हैं, एच क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब एक्टिन मायोसिन की संरचना कैसी होती है। एक्टिन मतलब क्या होता है, पतले तंतु, आई बैंड और हल्के, ये वाला। एक्टिन पतले तंतु जो सर्पिल रूप से कुंडलीकृत एफ एक्टिन का बना होता है, एफ एक्टिन का बना होता है। और इसके अंदर जो है वो ट्रोपोनिन मायोसिन नियत तंत्रालों में पाए जाते हैं, जैसे कि ये दिख रहा है, ये इस तरह से बीच में एफ एक्टिन इसके चारों तरफ गोलाकार गोल गोल है, ठीक है। ट्रोपोनिन एक नियत अंतराल पर यहाँ है नियत अंतराल पर है। और ट्रोपोमायोसिन जो है अपने वो पूरे बीच के अंदर है। तो ट्रोपोमायोसिन, एफ एक्टिन और ट्रोपोनिन ये किसकी इकाइयाँ हैं, एक्टिन तंतुओं के पार्ट हैं, ठीक है। ये एक्टिन ये किसका है, ये हमारे एक्टिन का है। मायोसिन का डायग्राम ये रहा, जिसके अंदर एटीपी योजी स्थल, एक्टिन योजी स्थल, मतलब ये जो एक्टिन स्थल है मतलब एक्टिन से जोड़ने वाला होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें आकर ये वाले यहाँ आकर इस एक्टिन से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो दोनों का स्ट्रक्चर देख लिया हमने, ये है एक्टिन का और ये है मायोसिन का। मसल्स करने के बाद फिर आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर सबसे पहले एक बात है इसके अंदर की प्लाज्मा झिल्ली को हम सार्कोलेमा कहते हैं, और ईआर को मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। सबसे पहले इसकी क्रियाविधि सर्पिला तंतु, मतलब सर्पिल तंतु सिद्धांत से पेशी तंतु को समझाया जा सकता है। सर्पिल तंतु मतलब एक दूसरे पर ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक दूसरे पर सरकती रहती है, उसे कहते हैं सर्पिल तंतु। इसके अनुसार पतले तंतु मोटे तंतु के ऊपर सरकते हैं, जो पतले तंतु होते हैं वो मोटे तंतु के बीच में सरकते हैं। अभी मैंने बात करी थी इसके अंदर आई बैंड जो है उसको विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, जेड रेखा है। और इन दोनों के बीच में क्या होगा, जेड रेखाओं के बीच में होगा सार्कोमियर। तो ये क्या है, सार्कोमियर है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आता है प्रेरक तंत्रिका और पेशी रेशा के सार्कोलेमा की संधि को तंत्रिका पेशी का संगम कहते हैं। और यहाँ पर तंत्रिका संचारी का काम कौन करेगा, एसिटाइल कोलिन करेगा। जैसे एक ये न्यूरॉन है, ठीक है, एक ये जो न्यूरॉन है, अब इस न्यूरॉन ने क्या किया, एसिटाइल कोलिन यहाँ पर सीक्रेट मतलब उन्होंने किया, ठीक है। और ये हमारी क्या है, मसल्स है, ठीक है। इस मसल्स के अंदर ये टी ट्यूब्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ये टी ट्यूब्स क्या करेगी, इस तंत्रिका मतलब जो एसिटाइल कोलिन है इसके साथ क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी फर्स्ट के अंदर। और इसी को हम क्या कहते हैं, तंत्रिका पेशी का संगम कहते हैं, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, अंतःप्रदेवी जालिका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम का भंडार गृह। अब इस मसल्स के अंदर, इस मसल्स के अंदर जो है वो कैल्शियम बहुत सारा है, बहुत सारा पड़ा हुआ कैल्शियम। सार्कोलेमा में कैल्शियम आयन मुक्त होते हैं। अब सार्कोलेमा मतलब क्या है, ये इसकी जो झिल्ली है, ठीक है, ये तो हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रदेवी जालिका है, अंदर बहुत सारा कैल्शियम पड़ा हुआ है। तो सार्कोलेमा में कुछ जो कैल्शियम साइन जो होते हैं उसमें मुक्त होते हैं। अब तीस स्टेप में क्या होता है, एक्टिन आयन की वृद्धि से अब एक्टिन बहुत सारा हो गया मसल्स के अंदर, तो उससे क्या होगा, एक्टिन तंतु पर ट्रोपोनिन से कैल्शियम बंध बनाकर एक्टिन तंतु, अब ये हमारा कौन सा था, एक्टिन वाला था, और ये हमारा मायोसिन था। यहाँ पर जो ट्रोपोनिन है, ये जो ये मसल्स ने जो कैल्शियम आयन है वो किसके साथ जुड़ेंगे, ये कैल्शियम आयन जो होते हैं बहुत सारा है, तो ये ट्रोपोनिन के साथ जुड़ जाएगा। और क्या करेगा, जो एक्टिन के जो स्थल है जो इस मायोसिन से जुड़ने वाले हैं वो हट जाएंगे, मतलब ये से जुड़ गया तो इसका ध्यान इधर लग गया और ये हट जाएगा, और ये फिर आसानी से मायोसिन के ऊपर बैंड कर जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ भी रखा है कि कैल्शियम आयन की वृद्धि में एक्टिन तंतु ट्रोपोनिन से कौन बॉन्ड बनाएगा, तो एक्टिन बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि एक्टिन के लिए वो जुड़ने के लिए स्थान दे सके। फोर्थ है मायोसिन एटीपी के जल अपघटन से अब क्या होगा, ये जो हमारा मायोसिन है, ठीक है, अब ये जो ऐसे था ये हो गया, पलट गया, ठीक है, ये ऊपर चला गया, ठीक है, ये ऊपर हो गया। और यहाँ पे हमने जैसे डायग्राम में देखा था कि यहाँ पे क्या होते हैं, एटीपी यूजी स्थल होता है और ये होता है
तो एटीपी का यहाँ पर विघटन होगा और उससे क्या होगा, एडीपी प्लस पीआई एक फॉस्फेट आयन का निर्माण फॉर्मेशन होगा और ये इसके साथ में जुड़ जाएगा। और इस तरफ से ये इसे जुड़ेगा नहीं, इसके ऊपर सरकता रहेगा, इसे कहते हैं क्रॉस सेतु। इन एक्टिनों से जुड़ी हुई ए सार्कोमियर अंदर की तरफ खिंच जाते हैं, जिससे सार्कोमियर छोटा हो जाता है। अब इसके अंदर जो ये ऐसे सरक रही है, तो ये जो मायोसिन है इस एक्टिन को अंदर की तरफ खींचती है, जिसके कारण क्या होता है, जिससे सार्कोमियर जो होता है छोटा हो जाता है और संकुचन के समय आई बैंडों की लंबाई तो वैसे की वैसी रहती है, जबकि आई बैंडों की लंबाई कम हो जाती है और ए बैंडों की लंबाई है जैसे जैसे रहती है। ए बैंड किसे कहते हैं, मायोसिन को कहते हैं। मतलब मोटे तंतु जो होते हैं वो है जैसे कि जैसे, और एक्टिन तंतु अंदर खिंच जाता है तो वो पतला संकुचित हो जाता है, एक नए एटीपी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन बनने लायक है वो एक तो है कि जो संकुचन के समय किसकी लंबाई छोटी नहीं होती है, तो मायोसिन की लंबाई छोटी नहीं होगी। ए बैंड कहे चाहे मायोसिन कहे चाहे विषमदेशी कहे एक ही बात है। और छोटी किसकी होती है लंबाई छोटी है एक्टिन तंतुओं की, और ये एक दूसरे पर सरकते हैं, ना कि उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन रहता है, सिर्फ थोड़ा सा खिंच जाता है वापस से वो लूज हो जाता है, तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। बाकी उसमें एक दूसरे पर सरकते रहते हैं, जैसे इसमें बता रखा है कि मायोसिन है, इस मायोसिन के ऊपर जो है ये सरक रहा है सिर्फ। ठीक है, और एक्टिन तंतुओं से कौन जुड़ेगा, ट्रोपोनिन जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, ताकि वो जो मायोसिन एक्टिन के लिए जुड़ने के लिए स्थान प्रदान कर सके। कैल्शियम आयन का भंडार गृह कौन सा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जाएगा, सार्कोलेमा क्या करेगी, इसको बाहर फेंकेगी, जिससे वो एक्टिन से जुड़ सकता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और ये बहुत ही सिंपल है ये, और एनसीईआरटी बेस है, और इसमें से जो है अधिकतर क्वेश्चन आते भी हैं। थैंक यू।